हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल RCM ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। और इस टॉपिक पे जो मैं बात करना चाहता हूँ वो कहीं ना कहीं मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ कि जो गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं, काफ़ी सालों तक ये गलती मैंने भी की थी और बहुत टाइम बाद मुझे जब रियलाइज़ हुआ तो मैंने धीरे धीरे अपने आप को इस पे सुधार करना शुरू किया, ठीक करना शुरू किया। और अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है और मैं दिन रात कोशिश ये करता हूँ कि मुझे किसी और से अच्छा नहीं बनना, अपने वाले कल से आज थोड़ा सा अच्छा बनने की कोशिश करनी है, जिसमें मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और कोशिश ये कर रहा हूँ कि कल मैं जैसा था उससे थोड़ा सा अच्छा बनने की कोशिश करूं। अब वो कर पाऊंगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश मेरी जारी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और आज के जो टॉपिक है, मैं उसके बारे में बातचीत करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो स्टोरी से हम रिलेट कर पाएंगे जो टॉपिक जिस पर मैं बात करना चाहता हूं। काफ़ी सालों पहले की बात है, मैंने एक जगह पे पढ़ी थी ये स्टोरी, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी सालों की बात है, बहुत साल, 50 साल 100 साल पहले की बात है। एक पानी के जहाज में एक कपल, एक हस्बैंड वाइफ ट्रैवल कर रहे थे। वो कहीं पानी के जहाज में कहीं जा रहे थे, लंबा सफ़र था, 3 दिन 4 दिन 5 दिन का शायद सफ़र होगा। तो अचानक रात को वो सोए हुए थे उस पानी के जहाज में कहीं, तो अचानक शोर मचा और ख़बर मिली कि ये पानी का जो जहाज है ये डूबने वाला है। और जब तक उन्हें वो पानी के जहाज को डूबने की खबर मिली, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। बहुत सारे लोग, जो जहाज में छोटी छोटी नाव होती हैं, वो नावों को नीचे डाल दिया गया था और बहुत सारे लोगों को उन नावों में सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। और जब उनका नंबर आया किसी नाव में जाने का, तो आखिरी नाव में केवल एक व्यक्ति की ही जगह थी और उनके पास में ऐसी पोजीशन थी कि या वो हस्बैंड उस नाव में जा सकते हैं या फिर उनकी वाइफ उस नाव में जा सकती है। तो नीचे से जो उस छोटी नाव के जो कैप्टन थे, उन्होंने आवाज़ लगाई, कोई भी एक व्यक्ति आ सकता है, इसके अलावा इसमें जगह नहीं है। तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने आपस में क्या बात की और अचानक जो हस्बैंड था, वो जो पुरुष था, वो जहाज से कूदकर उस नाव में आ गए और थोड़ी देर में वो देखते हैं जहाज धीरे धीरे डूब गया और उनकी पत्नी की वहां पर मृत्यु हो गई। और उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अपने सामने जहाज के साथ डूबते हुए देखा, मरते हुए भी देखा। बहुत दुख की घटना थी, लेकिन बहुत सारे लोग उस पुरुष को, उस व्यक्ति को ताना दे रहे थे कि तुमने तो अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी को मरने दिया। वो व्यक्ति कुछ बोल पाता, लेकिन इतने लोग बोल रहे थे कि वो कुछ बोल ही नहीं पाया, कुछ जवाब ही नहीं दे पाया और चुपचाप सुनता रहा, सहन करता रहा। और जैसे जैसे करके 1-2 दिन लगे, वो व्यक्ति, वो बोट, वो नाव किनारे पर पहुंच गई और वो किनारे से उतर करके सुरक्षित होकर के अपने घर चला गया और अपने जीवन को व्यतीत करने लगा। उनकी एक बेटी थी, उस बेटी की पढ़ाई लिखाई, उसका खान पान, उसकी ज़िंदगी में कैसे उसको आगे बढ़ना है, उसी काम में वो लगातार लगा रहा। पूरी ज़िंदगी उसने बिता दी और एक दिन ऐसा आया, वो बूढ़ा हो गया और फिर उसकी मृत्यु हो गई, वो भी इस दुनिया से चला गया। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बारे में जब भी बात चलती थी तो ये बात जरूर होती थी कि एक व्यक्ति ऐसा था जिसने अपनी पत्नी को खुद मरने दिया और अपनी ज़िंदगी बचाकर वो अपने घर वापस आ गया। तो उसकी बेटी को कहीं ना कहीं लगता था कि मेरे पिताजी ऐसे हैं तो नहीं, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया आज तक उन्होंने बताया ही नहीं किसी को। तब अचानक उसके मरने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद में उसके कुछ अलमारियों को वो ठीक कर रही थी, तो अचानक उसे एक डायरी मिली और उस डायरी में जब देखा, उसके तो होश उड़ गए। उसने देखा और पढ़ा, उस व्यक्ति की वो डायरी थी। उसने पढ़ा कि
जब जहाज़ डूब रहा था तो एक व्यक्ति ही नाव में जा सकता था, और लेकिन जब बारी आई कि कौन कूदेगा तो उसकी पत्नी ने उसे कहा था कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है जो मैं 1-2 महीने में ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन आपको पूरा जीवन बिताना है हमारी बेटी के लिए, और आपको उसकी सेवा करनी है, उसको बड़ा करना है, उसको पढ़ाना है, उसको लिखाना है। तो वो व्यक्ति लिखता है कि मैं कहीं ना कहीं चाहता नहीं था नाव से कूदना, मैं तो अपनी पत्नी के साथ ही पानी में समा जाना चाहता था, डूब जाना चाहता था, मर जाना चाहता था, क्योंकि उसके बिना तो मेरा जीवन था क्या। लेकिन फिर भी अपनी बेटी को ध्यान में रखते हुए और उसने अपनी पत्नी की बात मानी और वो कूदा, और जब वो लोगों को बताना चाहता था तो कोई उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं था। और उसके बाद में फिर उसने कभी किसी को बताया ही नहीं, लोगों ने उसे प्री जज कर लिया कि उसने तो अपने मतलब के लिए ऐसा किया था। लेकिन सच्ची बात तो ये थी कि उसने अपनी पत्नी के कहने पर अपनी बेटी के जीवन के लिए ये सब किया था। कहीं ना कहीं आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक हमारा इस स्टोरी से रिलेट करता है। वो कैसे रिलेट करता है कि जब हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो हम आरसीएम के अलावा तो और कोई बात कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हाँ, आप अगर आरसीएम में नहीं है तो इस बात को आप रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने व्यापार में, अपनी फैमिली में, अपनी ज़िंदगी में। लेकिन हम तो आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं भैया, हम तो इसके अलावा और कोई बात कर ही नहीं पाएंगे। हमारी हर बात में आरसीएम जरूर आएगा, हर बात में, हर ख्याल में बसता हमारे आरसीएम, हम हो गए तेरे आरसीएम, हम हो गए तेरे आरसीएम। ये कहाँ चल पड़ा मैं, लेकिन हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम लोग आरसीएम बिजनेस में जब होते हैं तो हम लोग भी दूसरों को प्री जज करते हैं, और बिना उनसे बात किए, बिना उन्हें समझे हम निर्णय ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटी से हम एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। जैसे हमने किसी व्यक्ति को आरसीएम बिजनेस के प्लान के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, और जब हम किसी व्यक्ति को आरसीएम बिजनेस के प्लान या प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो पहली बार में वो बिना सोचे समझे हाँ कर देते हैं। पहली बार में वो बिना सोचे समझे हमें ना कर देते हैं, और हम ये सोच लेते हैं, बिना उनसे पूरी जानकारी लिए, बिना उन्हें फॉलो अप किए, ये सोच लेते हैं ये तो कभी आप ज्वाइन करेंगे ही नहीं, ये तो कभी हमारे सामान खरीदेंगे ही नहीं। और हम उनसे बिना उनसे दोबारा फॉलो अप किए, बिना दोबारा उनसे बातचीत किए उन्हें छोड़ देते हैं और नए लोग ढूंढने शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नए लोग नहीं ढूंढने, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें किसी को प्री जज नहीं करना, हमें लगातार उनसे फॉलो अप करते रहना है और उनके मन की बात जाननी है कि वो मना क्यों कर रहे हैं। या फिर हम किसी को आरसीएम बिजनेस के प्लान और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं और वो हमें हाँ भी कर देते हैं, और उसके बाद में वो हमारे साथ प्रोडक्ट भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं, और जब उन्हें प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो कल को वो हमारी टीम में ज्वाइन भी कर लेते हैं। अब बिना उनसे हमें पूरा स्टार्टअप कराए, बिना उनकी जानकारी लिए हम ये समझ बैठते हैं कि ये व्यक्ति अब हमारी टीम में आ गया, अब हमें नए लोग ढूंढने की जरूरत नहीं है, और हम उसी व्यक्ति के पीछे बहुत दिनों तक, बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक लगे रहते हैं, और बिना जानकारी लिए कि ये व्यक्ति सच में काम करना चाहते भी हैं कि नहीं। और हम बहुत समय तक उनके साथ अपना कीमती समय लगा देते हैं, और बहुत सालों बाद हमें पता चलता है कि वो तो करना ही नहीं चाहते थे, और हमें बाद में लगता है कि अरे हमें तो कुछ नए लोग और ढूंढने चाहिए, क्योंकि ये तो करना ही नहीं चाहते। हम प्री जज करके, हम बिना उनसे पूरी जानकारी लिए कि असलियत में वो काम भी करना चाहते हैं कि नहीं, हम बहुत सारा कीमती समय वहाँ लगा देते हैं। हमारे अपलाइन कोई बात हमें बोल देते हैं और हम बिना उनसे पूरी बात समझे निर्णय ले लेते हैं कि हमारा अपलाइन जो बात बोल रहा है वही है। उसको पूरा समझने की कोशिश बिना किए हम निर्णय लेकर के अपने जो भी हमें आगे कदम उठाना है वो उठा देते हैं। हमारी टीम में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी बात पूरी सुने बिना, पूरी समझे बिना, पूरा फॉलो अप किए बिना हम निर्णय ले लेते हैं। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं एक बात ये जरूर कहना चाहता हूँ कि हमें कोई भी निर्णय लेने से पहले किसी भी व्यक्ति के बारे में उनसे पहले पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, पूरा समझ लेना चाहिए, और उसके बाद में कोई निर्णय लेना चाहिए।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात कुछ समझ में आई होगी। मैं भी गलतियां करता था, पहले प्री जज कर लेता था। एक व्यक्ति मेरी टीम में आ गया, थोड़े दिन उसने बड़ी बड़ी बातें की और मैंने ये समझ लिया कि मुझे लीडर मिल गया और बहुत समय तक मैं उसी लीडर के साथ लगा रहा और बाद में पता चला कि वो तो काम करना ही नहीं चाहते। मेरा बहुत समय खराब हुआ। एक व्यक्ति था मेरी टीम में जो आरसीएम बिजनेस को बहुत धीरे धीरे कर रहे थे और मुझे ऐसा लगता था कि ये कुछ करने वाले नहीं है और मैं ज़्यादा उन पर ध्यान नहीं देता था। लेकिन काफ़ी समय बाद पता चला वो व्यक्ति धीरे 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 लगातार प्रयास करते करते अपने बिजनेस को, अपने लेवल को, अपने बिजनेस को, अपने लेवल को, अपनी टीम को, अपनी पात्रता को, अपनी योग्यता को बढ़ाता चला गया और आज वो हमारी टीम में बहुत अच्छे, बहुत मेहनती, बहुत कामयाब लीडर बन गए। तो ये गलतियां मैंने बहुत की प्री जज वाली, लेकिन अभी मैं इस बात को समझ करके धीरे धीरे अपने अंदर कोशिश कर रहा हूँ और अपने अंदर प्रयास कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी ज़रूर कोशिश करेंगे, ज़रूर प्रयास करेंगे, अपने आप को सुधारते रहेंगे और आपको किसी और से अच्छा नहीं बनना, आपको अपने वाले कल से, जैसे आप कल थे उससे थोड़ा सा अच्छा बनने की कोशिश करनी है। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाव को आप समझ गए होंगे और अंत में, इस वीडियो के अंत में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि भरोसा सब पर करें लेकिन किसी के भरोसे ना बैठें। हर व्यक्ति को अपना साम्राज्य खुद खड़ा करना पड़ता है। दूसरे लोग तो केवल सलाह दे सकते हैं, केवल सलाह दे सकते हैं। हर व्यक्ति को अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है। दूसरे व्यक्ति तो आपको थोड़ा सहारा दे सकते हैं। तो इस बात को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे, मैं समझ लूँगा, हम समझ लेंगे, उतनी जल्दी हम आरसीएम बिजनेस में अपना बिजनेस समझकर कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमने एक बुक में पढ़ा था, बुक का नाम ही है आईबीओ। आईबीओ का मतलब होता है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। जब हम आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते हैं तो हमारे अपलाइन, जिन्होंने हमें ज्वाइन कराया है, जो स्पॉन्सर हमारे हैं, उन्होंने हमें एक बिजनेस दे दिया। अब हमारी जिम्मेदारी लेकर के इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है और अपने अपलाइन से, अपने कोच से सलाह लेनी है और लगातार मेहनत करनी है। छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे लगातार प्रयास हमें बहुत बड़ी कामयाबी तक लेकर के जा सकते हैं। और बस मैं यही कहूँगा, अगर आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको एक काम तो ज़रूर करना पड़ेगा, वो है डायमंड क्लब। जब तक आप डायमंड क्लब पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आपकी टीम कभी भी नहीं करेगी और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। इसलिए जब जो काम आप करना अपनी टीम से करवाना चाहते हैं वो आपको पहले खुद करना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आप स्टेज पर आकर बोले, आपकी टीम स्टेज पर आकर बोले, तो आपको पहले स्टेज पर आकर बोलना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपकी टीम अच्छी किताबें पढ़े तो आपको पहले खुद पढ़ना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपकी टीम डायमंड क्लब करे तो आपको पहले खुद डायमंड क्लब करना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपकी टीम आपकी इज्जत करे, आपसे प्यार करे, आपको सम्मान दे तो आपको पहले अपनी अपलाइन को प्यार करना पड़ेगा, इज्जत देनी पड़ेगी, उनका सम्मान करना पड़ेगा। जो भी काम आप चाहते हैं आपकी टीम करे वो आपको पहले खुद करना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपकी टीम के लोग बड़े बड़े सेमिनार्स अटेंड करें तो आपको भी पहले सेमिनारों में नजर आना पड़ेगा। आप चाहते हैं आपकी टीम ऑनलाइन मीटिंगों में आए तो आपको पहले खुद ऑनलाइन मीटिंगों में आना पड़ेगा। जो काम भी आप अपनी टीम से करवाना चाहते हैं आपको पहले खुद से वो काम करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतनी बात करते हैं हम लोग और टाइम टू टाइम मैं मिलता रहूँगा। अगर आपको मेरे वीडियो में कोई एक बात भी अच्छी लगी है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और अगर आप चाहते हैं कि ये बात आपकी टीम में जाए तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। और बने रहें मेरे चैनल ग्रेट लाइफ चैनल पर। इस चैनल पर मैं लगातार, क्योंकि मेरा तो सपना है मैं पूरे देश के गांव-गांव घूमना चाहता हूं, तो जहां मैं जाता हूं घूमने जाता हूं, टीम में मीटिंग करने जाता हूं, फैमिली के साथ जाता हूं, अपनी टीम के साथ जाता हूं, अकेला जाता हूं, तो कोशिश रहती है कि मैं आपके साथ अपने पूरे जो मेरी जर्नीज़ हैं, जो मेरे यात्राएं हैं, उनको भी मैं शेयर करूं और जो मेरे मन में बात आती रहती है तो मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो आज मैंने ये स्टोरी कहीं पढ़ी थी तो मैंने आपके साथ ये स्टोरी शेयर की और इस स्टोरी के माध्यम से ये बात बताने की कोशिश की। उम्मीद है ये बात आपको अच्छी लगी होगी, पर अच्छा लगने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जानने को तो बहुत सारी जानकारी हमारे पास होती है, लेकिन मानना पड़ेगा। मानकर जब हम काम में लेंगे तभी वो जानकारी हमारे काम की है, नहीं तो वो जानकारी सिर्फ कूड़ा करकट है और कुछ भी नहीं है। तो मिलते रहेंगे हम। थैंक यू,
जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम, नमस्ते। मुश्किलों में भागना आसान होता है, मुश्किलों में भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वालों को तो कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान।